Hello bachcho, let's read the question. Question says, through their effect on plant growth regulators, what do the temperature and light control in the plants? So क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनका इफेक्ट है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पे, पर वो जो टेम्परेचर एंड लाइट है वो प्लांट्स में क्या कंट्रोल करते हैं। सो हमें चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें फर्स्ट है एपिकल डोमिनेंस, सेकंड फ्लावरिंग, थर्ड क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड फोर्थ फ्रूट इलोंगेशन। की कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। तो जो फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, सो उसमें जो मेजर फैक्टर्स हैं, टू ऑफ द मेजर फैक्टर्स आर लाइट एंड टेम्परेचर। तो ये मेजर फैक्टर हैं जो प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। लाइट जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है फॉर फोटोसिंथेसिस, और जो टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट करता है जर्मिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन। एंड इन फंक्शंस के अलावा जो मेजर फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर एंड लाइट, ये कंट्रोल करते हैं द वर्किंग ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिन्हें हम प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। एंड जो लाइट एंड टेम्परेचर है वो प्लांट्स में कंट्रोल करते हैं फ्लावरिंग, एंड दिस फ्लावरिंग इज कंट्रोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म। तो जो फ्लावरिंग है वो कंट्रोल की जाती है बाय द प्रोसेस फोटोपीरियोडिज्म। और फोटोपीरियोडिज्म जो होता है, इसमें जो डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स होता है प्लांट्स का, वो अकॉर्डिंग टू डे लेंथ एंड नाइट पीरियड के अकॉर्डिंग्स होता है। सो लाइट, जिसे डे लेंथ एंड नाइट पीरियड के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स हैं उनके अंदर डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स होता है, जिसे फ्लावरिंग कहते हैं। क्योंकि कुछ प्लांट्स को डे लेंथ ज़्यादा चाहिए होती है एंड नाइट लेंथ कम, वो लॉन्ग डे प्लांट्स कहलाते हैं, एलडीपी। कुछ को नाइट लेंथ ज़्यादा चाहिए होती है और डे लेंथ कम, वो शॉर्ट डे प्लांट कहलाते हैं। तभी इनमें जो होती है वो फ्लावरिंग इंड्यूस होती है। सो फ्लावरिंग इंड्यूस होने के लिए जो यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं मेनली, वो है फोटो मीन्स लाइट। सो लाइट का कितना पीरियड है, कितना आवर्स का लाइट किस प्लांट की रिक्वायरमेंट है, कितनी लाइट की, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें फ्लावरिंग जो है वो इंड्यूस होती है। देन जो टेम्परेचर है, जैसे कोल्ड टेम्परेचर, सो जो कोल्ड टेम्परेचर होता है, सो ड्यूरिंग विंटर लीड्स टू वर्नलाइजेशन। So after which the plant acquire the ability to flower in the spring. So ये जो टेम्परेचर एंड लाइट है वो प्लांट्स में कंट्रोल करते हैं फ्लावरिंग। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जो एपिकल डोमिनेंस है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये मेनली कंट्रोल होता है बाय प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सिन। फ्रूट का इलोंगेशन ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिब्रेलिन। सो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिब्रेलिन, तो ये प्लांट में कंट्रोल करता है फ्रूट इलोंगेशन, जिससे फ्रूट का जो साइज है वो बढ़ता है। एंड जो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा है, दिस इज ऑल्सो डन बाय प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दैट इज ABA एब्सिसिक एसिड।
so is the key regulator of stomata closing. And in जो ये एपिकल डोमिनेंस क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड फ्रूट इलोंगेशन है, इसमें लाइट और टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता है। फ्लावरिंग में मेनली जो है वो लाइट और टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं फ्लावरिंग को इन द प्लांट्स। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।